करोड़ लोगों के आने का दावा था, लेकिन अब 37 दिन में 56 करोड़ लोग संगम में स्नान कर चुके हैं, यानी डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन सवाल यह कि 56 करोड़ के बाद और कितने लोग यहां आ रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ में अब तक 7 ही दिन बचे हैं। हर कोई महाकुंभ में डुबकी लगाना चाहता है। तो क्या महाशिवरात्रि पर प्रयागराज में मौनी अमावस्या जैसी भीड़ आने वाली है? अगर आप महाकुंभ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए है, और तय कीजिए देखने के बाद कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आस्था का अनंत प्रवाह है। किसी भी तरह वैश्विक आस्था के सबसे बड़े पर्व में सम्मिलित होने की चाह है, चाहे सफर कितना भी कठिन क्यों ना हो। तभी तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। 40 करोड़ का आंकड़ा कहीं पीछे छूट गया। नया आंकड़ा कितना होगा? 60 करोड़ या फिर 70 करोड़? इसे लेकर फिलहाल कोई कंफर्म फिगर नहीं दिया जा सकता, लेकिन भारतवर्ष के कोने कोने से प्रयागराज की ओर कूच कर रहे सनातनियों का सैलाब देखकर ऐसा लग रहा है मानो हर हिंदू ने ठाना है। 8 दिन बाकी हैं और इन 8 दिनों में जैसे तैसे महाकुंभ आकर त्रिवेणी के अमृत में डुबकी लगानी। आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आज थी। आज हम यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में आए। शीतल पानी, इतना मजा आया, वहाँ से हटने का मन नहीं हो रहा था। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही। संगम में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा अभूतपूर्व है। 37 दिन में करीब 56 करोड़ लोग अब तक महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। यकीनन ये गिनती ऐतिहासिक है। इसे इस हिसाब से समझिए कि महाकुंभ में देश का हर दूसरा हिंदू डुबकी लगा रहा है। देश की कुल आबादी करीब 140 करोड़ है। इसमें से करीब 80% यानी 112 करोड़ हिंदू हैं और 37 दिनों में करीब 56 करोड़ लोग महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, यानी लगभग हर दूसरा हिंदू। लेकिन बात अब इससे आगे की है। महज 8 दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में जो लोग बच गए हैं वो भी महाकुंभ पहुंचने को आतुर हैं। यही कारण है कि वीकेंड छोड़िए, अब हफ्तों के बीच के दिनों में भी बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। रोज करीब 1.5 करोड़ लोगों के कुंभ पहुंचने का दावा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगे हुए हैं। लगातार जो भीड़ है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, रास्तों को डाइवर्ट किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि आराम के साथ जो भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो संगम में डुबकी लगाएं, आस्था की डुबकी लगाएं और फिर अपने गंतव्य तक जाएं। इसका पूरा जो प्रशासन है उसने यहाँ पर व्यवस्था की हुई है और यही कारण है कि जब 26 फरवरी को जब पूरा देश महाशिवरात्रि की धूम में होगा, महाशिवरात्रि का त्योहार मनाएगा, तो महाकुंभ में भी जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। क्योंकि महाकुंभ में रोज 1.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो इस हिसाब से बाकी 8 दिनों में कम से कम 12 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच सकते हैं। यानी 26 फरवरी तक महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का कुल आंकड़ा 68 से 70 करोड़ के बीच पहुंच सकता है। यानी अखिलेश का 60 करोड़ लोगों के महाकुंभ पहुंचने वाला तंज सही साबित हो सकता है। हम तो चाहेंगे कि बुजुर्गों के लिए जो अभी नहीं पहुंच पाए हैं और कुछ हमारे पत्रकार साथी स्नान नहीं कर पाए, इनके लिए कुंभ की तारीख और बढ़ाई जाए। महाकुंभ में अब तक सनातनियों का अभूतपूर्व समर्पण नजर आया है। आंकड़ों के मुताबिक पौष पूर्णिमा पर 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। 14 जनवरी मकर संक्रांति वाले दिन
संगम में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। 1 फरवरी और 30 जनवरी को 2-2 करोड़ के पार गया आंकड़ा। बसंत पंचमी पर 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया। माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। अब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और उसी दिन महाकुंभ का अंतिम स्नान भी। सवाल यही है कि महाशिवरात्रि पर मौनी अमावस्या का रिकॉर्ड तो नहीं टूट जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से प्रयागराज में श्रद्धालुओं की सुनामी है, ऐसे में हो कुछ भी सकता है। प्रशासन भी कह रहा है इंतजाम बढ़िया है, आइए दर्शन कीजिए, लेकिन धैर्य के साथ आइए। कई किलोमीटर तक आपको पैदल चलना पड़ेगा, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। गाड़ियां शहर के बाहर पार्क की जाएंगी। मेला क्षेत्र जो है वहां पर गाड़ियों का प्रवेश निषेध रहेगा, वहां गाड़ी आप लेकर नहीं जा सकते हैं। रेलवे का क्या हालत है, ट्रेन की क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं। हर एक स्टेशन के ऊपर जो भीड़ है, हर ट्रेन खचाखच भर के आ रही है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस बार महाकुंभ का क्रेज एकदम अलग है। पहले अमृत स्नान खत्म होने के बाद पाबंदियां खत्म हो जाती थीं, लेकिन इस बार भीड़ कहीं ज्यादा है तो पाबंदियां भी ज्यादा हैं। संगम तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। भीड़ का साइड इफेक्ट ट्रेनों से लेकर हाईवे तक और कच्चे रास्तों से लेकर एयरपोर्ट तक देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए, जिसमें देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर लोग रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह नीचे जमीन पर बैठे। इसमें अखिलेश ने लिखा है, जो लोगों को हवा में उड़ा रहे थे उन्हें जमीन पर लाकर बैठा दिया। जब एयरपोर्ट की तस्वीर ऐसी है तो रेलवे स्टेशन पर कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं। बिहार से लेकर यूपी और पश्चिम बंगाल से लेकर एमपी तक शहर शहर में ट्रेनें फुल हैं। प्रयागराज आने वाली सभी ट्रेनों में भीड़ बेकाबू है। एसी से लेकर जनरल बोगी खचाखच भरे। ट्रेन में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कई कोशिशें की जा रही, जो नाकाफी है, लेकिन लोग फिर भी महाकुंभ आने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। यात्रियों की भीड़ जो है, कुंभ यात्रियों की भीड़ यहाँ पर दिख रही है। आप देखिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है और जो ट्रेन आ रही है उस ट्रेन की स्थिति भी आप देखिए किस तरह से लोग दरवाजों पर लटक कर यहाँ पर देखिए सभी दरवाजे बंद है। एसी कोच जो है उसके दरवाजे बंद है, बावजूद इसके लोग उस पर लटक कर यहाँ से देखिए किस तरह से हाल है। देखिए ये सब बोगियों की स्थिति है और दूसरी तरफ जन सैलाब जो है वो स्टेशनों पर भी है। आप देखिए स्टेशन पर क्या स्थिति है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो यात्री हैं जो कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं उसकी तस्वीर आप देखिए।